नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का टीएलटी टूर गाइड में। दोस्तों आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं भारत के अरुणाचल प्रदेश राज्य में उत्तर पश्चिम क्षेत्र में स्थित भूटान की सीमा से लगा हुआ एक बेहद ही खूबसूरत सा हिल स्टेशन तवांग के बारे में कि आप यहाँ कब जाए, कैसे जाए, यहाँ रुकने और खाने पीने की क्या क्या सुविधा है, तवांग में आप कहाँ कहाँ घूम सकते हैं, कौन कौन सी एक्टिविटीज कर सकते हैं। तो ये पूरी A to Z कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आज मैं आप सभी को इस वीडियो में दूंगी और वीडियो के अंत में ये भी बताऊंगी कि आपका तवांग हिल्स को में कुल कितना खर्चा लग सकता है। तो इसलिए वीडियो को बिना स्किप किए पूरा अंत तक जरूर देखेगा ताकि आपको तवांग हिल यात्रा से रिलेटेड पूरी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मिल सके। तो चलते वीडियो को स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले बात करते हैं कि आप तवांग हिल्स को घूमने के लिए कब जाएं। वैसे तो तवांग एक ऐसा हिल स्टेशन है जहाँ पर आप घूमने के लिए कभी भी किसी भी समय जा सकते हैं, लेकिन यहाँ पर जाने का सबसे सही समय अक्टूबर से लेकर के मई जून तक के महीनों का माना जाता है, क्योंकि इन महीनों के दौरान यहाँ का मौसम काफी ज्यादा सुहावना और सुखद होता है, जिससे कि तवांग के टूरिस्ट प्लेसेस को घूमने में कोई भी परेशानी नहीं होती। लेकिन यदि आप तवांग हिल्स को घूमने के लिए दिसंबर, जनवरी या फिर फरवरी के महीनों में जाते तो इन महीनों के दौरान यहाँ पर काफी ज्यादा बर्फबारी होती है, जिसके कारण यहाँ घूमने के लगभग सारे रूट बंद हो जाती हैं। लेकिन फिर भी यदि आप तवांग में बर्फबारी, रैंपलिंग, पैराग्लाइडिंग और ट्रैकिंग का मजा लेना चाहते हैं तो आप इन महीनों के दौरान तवांग हिल्स की यात्रा कर सकते हैं। और हाँ, एक बात और, यदि आप तवांग सर्दियों के मौसम में जा रहे हैं तो अपने साथ गर्म कपड़े जरूर रखें। दोस्तों अब बात करें कि आप तवांग हिल्स कैसे पहुंचे। वैसे तो यह एक ऐसा हिल स्टेशन है जहाँ पर आप बाय ट्रेन, बाय प्लेन, बाय बस और अपने निजी वाहन द्वारा काफी आसानी से पहुंच सकते हैं। दोस्तों यदि आप तवांग हिल्स बाय ट्रेन जा रहे हैं तो यहाँ का निकटतम रेलवे स्टेशन रंगापारा नॉर्थ जंक्शन है, जो कि देश के विभिन्न शहरों के रेलवे स्टेशनों से रेल मार्ग द्वारा काफी अच्छी तरीके से जुड़ा हुआ है, जिससे कि आप दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई, लखनऊ, गुवाहाटी और मुंबई आदि जैसे शहरों के रेलवे स्टेशनों से आप ट्रेन पकड़ के डायरेक्ट रंगापारा नॉर्थ जंक्शन तक पहुंच सकते हैं। और इस रेलवे स्टेशन से तवांग हिल्स की दूरी लगभग 316 किलोमीटर है, जिसे आप बाई बस या रिजर्व टैक्सी के थ्रू पूरा कर सकते हैं। दोस्तों यदि आप रंगापारा नॉर्थ जंक्शन के बाहर से तवांग हिल्स के लिए बस लेते तो उसका चार्ज लगभग 600 से 700 रुपए पर पर्सन होता है और रिजर्व टैक्सी का चार्ज लगभग 5000 से 6000 रुपए तक लगता है। और दोस्तों यदि आप तवांग हिल्स बाई फ्लाइट जा रहे हैं तो यहाँ का नजदीकी एयरपोर्ट तेजपुर में स्थित सलोनी बारी एयरपोर्ट है, जो कि देश के विभिन्न शहरों के एयरपोर्टों से एयरलाइंस के द्वारा काफी अच्छी तरीके से जुड़ा हुआ है, जिससे कि आप दिल्ली, लखनऊ, सिलचर, अयोध्या, कोचिन, गुवाहाटी, मुंबई, चेन्नई और बेंगलोर आदि जैसे शहरों के एयरपोर्टों से एयरलाइंस के द्वारा काफी अच्छी तरीके से जुड़ा हुआ है, जिससे कि आप इन शहरों के एयरपोर्टों से फ्लाइट पकड़ के डायरेक्ट आप तेजपुर के एयरपोर्ट तक पहुंच सकते हैं। और इस एयरपोर्ट से तवांग हिल्स की दूरी लगभग 234 किलोमीटर है, जिसे आप बाई बस या शेयरिंग टैक्सी के थ्रू या फिर रिजर्व टैक्सी के थ्रू पूरा कर सकते हैं। दोस्तों यदि आप इस एयरपोर्ट के बाहर से तवांग हिल्स के लिए बस लेते तो उसका चार्ज लगभग 700 से 800 रुपए पर पर्सन होता है और शेयरिंग टैक्सी का चार्ज लगभग 1500 से 2000 रुपए तक लगता है और रिजर्व टैक्सी का चार्ज लगभग 6000 से 7000 रुपए तक होता है। और दोस्तों यदि आप तवांग हिल्स बाई बस जाना चाहते हैं तो इस हिल स्टेशन के लिए आपको डायरेक्ट बस दिल्ली, लखनऊ, कोलकाता, चेन्नई, गुवाहाटी, तेजपुर और अरुणाचल प्रदेश राज्य के विभिन्न शहरों से आपको बस की सुविधा मिल जाएगी, जिससे कि आप इन शहरों से बस पकड़ करके डायरेक्ट तवांग हिल स्टेशन तक पहुंच सकते हैं। इसके अलावा यदि आप तवांग हिल्स अपने निजी वाहन, कार या बाइक से जाना चाहते हैं तो आप यहाँ पर बहुत ही आसानी से पहुंच सकते हैं, क्योंकि अरुणाचल प्रदेश राज्य में से तवांग हिल्स की सड़कें देश के विभिन्न शहरों से सड़क मार्ग द्वारा काफी अच्छे तरीके से जुड़ी हुई है और साथ ही यहाँ की सड़कों पर आपको जगह जगह पर कई सारे प्राइवेट होटल, रेस्टोरेंट और पेट्रोल पंप आदि जैसी सारी सुविधाएं देखने को मिल जाएंगी, जिससे कि आप अपने निजी वाहन द्वारा रास्ते में जगह जगह पर खाते पीते मौज मस्ती करते हुए हसीन वादियों को देखते हुए आप बहुत ही आसानी से तवांग तक पहुंच सकते हैं। दोस्तों अब बात करें कि तवांग हिल्स पहुंचने के बाद आप अपना स्टे कहाँ बनाएं। वैसे तो तवांग एक ऐसा हिल स्टेशन है जहाँ पर आपको स्टे करने के लिए हाई बजट से लेकर के लो बजट तक के कई सारे प्राइवेट होटल्स देखने को मिल जाएंगे, जिन्हें आप बुक करके स्टे कर सकते हैं। लेकिन यदि आप तवांग हिल्स को घूमने के लिए अपने फैमिली और दोस्तों के साथ जा रहे हैं और एक अच्छी लोकेशन पर अपने रूम की बुकिंग करना चाहते हैं तो आप तवांग हिल्स के कोना या फिर ओल्ड मार्केट के पास अपने रूम की बुकिंग कर सकते हैं, क्योंकि इस जगह पर आपको स्टे करने के लिए काफी अच्छे बहुत सारे प्राइवेट होटल्स देखने को मिल जाएंगे, जिन्हें आप लगभग 1500 से 4000 रुपए तक में पर नाइट के हिसाब से बुक करके स्टे कर सकते हैं। दोस्तों अब बात करें कि तवांग हिल्स में खाने पीने की क्या क्या सुविधा है। वैसे तो आप यहाँ पे जहाँ भी स्टे की वहीं पर आपको खाने पीने के लिए हर एक प्रकार का भोजन मिल जाएगा, लेकिन यदि आप वहाँ पर खाना नहीं चाहते तो आपको तवांग के कोना या फिर ओल्ड मार्केट में खाने पीने के लिए और भी बहुत सारे प्राइवेट होटल, रेस्टोरेंट और स्ट्रीट फूड वाले देखने को मिल जाएंगे, जहां पर आप जा करके लगभग 100 से 200 रुपए पर प्लेट भोजन कर सकते हैं। दोस्तों यदि आप घर बैठे बैठे ऑनलाइन गेम खेल करके पैसे कमाना चाहते हैं तो आप सभी साइन अप कर सकते हैं जेटवे में। यहाँ पर आप सभी को 500 रुपए का वेलकम बोनस बिल्कुल फ्री में मिल जाता है।
जिसको कि यूज करके आप यहाँ पर बिल्कुल फ्री में अपना गेम खेलना स्टार्ट कर सकते हैं। यहाँ पर आप सभी को बहुत सारे अच्छे गेम मिल जाते हैं। आप यहाँ पर मैच प्रेडिक्शन भी कर सकते हैं और अच्छा खासा अर्निंग कर सकते हैं। तो लिंक आप सभी को वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा और स्क्रीन पर भी आप सभी को QR कोड दिखाई दे रहा है। इसे स्कैन करके भी आप यहाँ पर अपना अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं, यहाँ पर अर्निंग करना स्टार्ट कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, अब बात करें कि आप तवांग हिल्स में कहाँ घूम सकते हैं। वैसे तो आप यहाँ पर सबसे पहले तवांग मठ को देख सकते हैं। तवांग के फेमस टूरिस्ट प्लेसेस में शामिल तवांग मठ भारत में सबसे बड़ा मठ होने के लिए फेमस है, जो कि महायान बौद्ध धर्म के अनुयायियों के लिए सबसे पवित्र स्थानों में से भी एक है। और इस मठ में लगभग 300 से भी अधिक भिक्षु और लगभग 17 गोम्पाओं का घर है, जिसे आप सभी देख सकते हैं। और 16वीं शताब्दी में अपने डिजाइन के लिए फेमस तवांग मठ हिमालय घाटी का एक शांतिपूर्ण दृश्य प्रस्तुत करता है। इसके साथ ही साथ आप यहाँ ओरगेलिंग मठ को भी घूम सकते हैं। तवांग के सबसे शांत स्थानों में से एक यह मठ बौद्ध धर्मावलंबियों के लिए सबसे महत्वपूर्ण स्थानों में से एक माना जाता है, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि परम पावन छठे दलाई लामा का जन्म ओरगेलिया गुम्पा में हुआ था। इसलिए अगर आप जीवन की परेशानियों से छुट्टी की तलाश में हैं, तो ओरगेलिंग गुम्पा को घूमने के लिए जरूर जाएं। इसी के साथ ही साथ आप यहाँ पेंग टिंग एसो लेक को भी घूम सकते हैं। तवांग के सबसे आश्चर्यजनक स्थानों में से एक यह लेक नीले लैपिस फूलों से घिरी हुई पर्यटकों के बीच घूमने के लिए काफी ज्यादा फेमस है, क्योंकि इस स्थान में लुभावनी प्राकृतिक सुंदरता, बर्फ और फूलों का संयोजन यहाँ विचित्र छवि बनाता है, जिसका दृश्य पर्यटकों को देखने के लिए अपनी ओर आकर्षित करता है। इसी के साथ ही साथ आप यहाँ तवांग युद्ध स्मारक को भी घूम सकते हैं। तवांग के फेमस पर्यटन स्थलों में शामिल तवांग युद्ध स्मारक सन 1962 के भारत चीन के युद्ध में अपनी जान गंवाने वाले भारतीय सैनिकों की वीरता का सम्मान करता है, क्योंकि यह स्मारक देश के प्रति अपनी भक्ति प्रदर्शित करने व उन ऐतिहासिक क्षणों को फिर से जीने के लिए एक उपयुक्त स्थान है। और यह स्मारक लगभग 2140 भारतीय सैनिकों के संघर्ष में अपनी जान गंवाने वाले सैनिकों के सम्मान में बनाया गया था। इसी के साथ ही साथ आप यहाँ नूरानांग फॉल्स को भी देख सकते हैं। तवांग की छिपी हुई खूबसूरती में से एक यह फॉल्स अक्सर देश के सबसे आकर्षक झरनों में से एक माना जाता है, जो समुद्र तल से लगभग 6000 फीट की ऊंचाई पर स्थित शुद्ध पहाड़ियों, हरे भरे वनस्पतियों और धुंध की घनी परत से घिरा हुआ है। और इस फॉल्स का स्रोत सेला दर्रे में है, जहां से आप तवांग हिल्स का खूबसूरत दृश्य देख सकते हैं। दोस्तों, ऐसे और भी कई सारी जगह है तवांग हिल्स में जहां पर आप सभी घूम सकते हैं, जैसे तत्संग गुम्पा, बुमला पास, जसवंतगढ़, संगेस्टर लेक, सेला पास आदि जैसे तवांग में घूमने की जगह है, जहाँ पर आप सभी जा सकते हैं। दोस्तों, अब बात करें कि आपका तवांग हिल्स को घूमने में कुल कितना खर्चा लग सकता है। वैसे तो यह एक ऐसा हिल स्टेशन है जहाँ पर आपको घूमने के लिए 2 दिन ही काफी है, क्योंकि इन 2 दिनों में आप तवांग हिल्स के लगभग सारे टूरिस्ट प्लेसेस को आसानी से घूम लेंगे। तो दोस्तों, यदि आप तवांग हिल्स को घूमने के लिए 2 डे 1 नाइट का ट्रिप प्लान करते हैं, तो इसमें आपका कुल खर्चा लगभग 8000 से 9000 रुपये पर पर्सन लग सकता है। मगर ये सारे खर्चे आपके ऊपर डिपेंड करते हैं, क्योंकि तवांग हिल्स को घूमने के लिए आप किस राज्य और शहर से जा रहे हैं, यहाँ पर आप कहाँ घूमेंगे, क्या क्या खरीदेंगे, और तवांग हिल्स को घूमने के लिए आप कितने दिन का ट्रिप प्लान करते हैं। तो ये सारे खर्चे आपके ऊपर डिपेंड करते हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। और यदि ये वीडियो आप सभी को पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। इसके साथ ही बेल आइकन जरूर दबाएं, ताकि इससे मेरी नई वीडियोस आपके पास सबसे पहले पहुंचे। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।